आज तक वैसे मैं किसी डेट पे गई नहीं हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं करा है। कि मेरे पापा बोलते हैं कि तुमसे साले गली की लड़की पटेगी नहीं, बाहर की लड़की। मैंने बोला क्यों? सबको यही चाहिए क्या? Opening the door, pulling the chair, getting me flowers, ordering my favorite food, especially dessert because I'm big मीठा fan. एंड क्या निशानी है रेड फ्लैग की, क्या निशानी है ग्रीन फ्लैग की? फिर भी अंदर क्या से तो चीज़ कुछ और है, एक्सपेक्ट वो कर बोलूंगा नहीं मैं। आप लोग फर्स्ट डेट पर क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आज हम लोगों से पूछने वाले हैं कि पहली डेट पर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लड़कियों से पूछेंगे कि वो लड़कों से पहली डेट पर क्या एक्सपेक्ट करती है और लड़कों से पूछेंगे कि वो लड़कियों से पहली डेट पर क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आइए फिर जवाब सुनते हैं। अच्छा, फर्स्ट डेट पर आप क्या चाहते हो, लाइक अपने पार्टनर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है फर्स्ट डेट? First date expectations. The only thing is he should talk politely, basic common sense in men, like pulling up the chair for you and maybe ये serving सब food. लड़कियों की होती है मुझे लगता है। I think this is the bare minimum we can expect because otherwise we have to handle their tantrums. No, they say that you have like they have to handle our tantrums, but we have to handle theirs, which is a true fact. आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट डेट पर? The same. Opening the door, pulling the chair, getting me flowers, ordering my favorite food, especially dessert because I'm big meetha fan. So I guess these are the only things that you expect from your partner. एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज अ गिफ्ट ऑन फर्स्ट डेट? I think flowers would do. यस। Huh. Like I think flowers would do. Flowers are the basic thing that you need, and teddy can be a good option. व्हाट आर द साइन ऑफ ग्रीन फ्लैग एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू यू? For me, the green flag would be again what I stated. Like these are the basic gestures that you should show, and I think the green flag would be how you react when you are angry, right? That is the best test that you can take. Sometimes I think like whenever I'll try to get settled in my life, I'll get angry desperately to see how the other person reacts to it. That is the thing you should consider: how the person reacts when he's angry. आपके अकॉर्डिंग क्या साइन है रेड फ्लैग के और क्या साइन है ग्रीन फ्लैग? आई ऑलवेज प्रेफर टू ऑब्जर्व कि आपके अराउंड मतलब आपका जो पार्टनर है वो अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, बीट एनीबडी। सो मेरा फोकस ज़्यादा उस चीज़ पे होता है, हाउ इज़ ही ट्रीटिंग द अदर पर्सन अराउंड। सो अगर वो बहुत अच्छा है, काइंड है सबके साथ, इवन इफ इट्स अ वेटर और समथिंग, तो मेरा ज़्यादा फोकस उस पर होता है। आई गेस अगर वो काइंड है तो दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी फॉर मी कि बंदा अच्छा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए सबके साथ, नॉट जस्ट यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, the girls around him, best friends, all those things. So I guess this is the major quality that I look into a guy. That's it. पहली डेट पर आप लड़के से क्या उम्मीद करते हो? कुछ नहीं कि वो फ्लावर्स लेके आए, आ जाए अपेरेंटली तो, और फ्लावर्स लेके आए, जेंटलमैन बिहेवियर करे, चेयर खींच दे, बस। और टाइम पर आए कि नहीं? टाइम पे आए प्लीज़ प्लीज़, मेरा टाइम भी प्रेशियस है तो या। आप पंचुअल हो? हाँ हाँ, पंचुअल हूँ मैं। आज तक वैसे मैं किसी डेट पे गई नहीं हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ऑफ़र ही नहीं करा है, तो या बट आई वुड लव टू। किस टाइप के लड़कों के साथ आप डेट पे जाना पसंद करो? सॉफ्ट, जेंटल और क्यूट, नर्डी टाइप। आपके अकॉर्डिंग ग्रीन फ्लैग की क्या निशानी है और रेड फ्लैग की क्या निशानी? ग्रीन फ्लैग यही जो ऐसे जेंटलमैन टाइप होता है, थोड़े सॉफ्ट इन नेचर, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में भी बहुत रेड गाय, अल्फा मेल बिहेवियर है, तो वो सब नहीं, नॉर्मल क्यूट नर्ड, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड हो, बस। तो और रेड फ्लैग क्या निशानी है? रेड फ्लैग वही जैसे टॉक्सिसिटी होती है, किसी को कंट्रोल करके रखना, या फिर मेरे बारे में गलत बोलना, या फिर ऐसे मुझे कंट्रोल करना, डोमिनेंस दिखाना, मेरे ओपिनियंस को वैल्यू ना करना, तो मुझे लगता है ये सब। कौन ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़के obvious। लड़के। लड़कियाँ टॉक्सिक नहीं होती? देखो टॉक्सिक तो दोनों ही होते हैं, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा लड़के होते हैं, क्योंकि आजकल आप इंटरनेट पे भी देख ही रहे हो कि वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो लड़के लगते हैं मुझे तो। आप लोग फर्स्ट डेट पर क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से? First date पे I would expect my partner to pull my chair and bring me a rose and सबको यही चाहिए क्या? यही चाहिए होता है, एक ही चीज़ चाहिए होती है कि आप अच्छे से हाथ पकड़ लो बस।
हाँ तो लाइक अ पार्टनर इफ वी आर लाइक वॉकिंग ऑन अ रोड साइड तो वो हमें शिफ्ट कर दे दूसरी साइड। साइड वॉक रूल हाँ हाँ साइड वॉक and, थोड़ा उन्हें दिख रहा है कि सामने से कोई आ रहा है तो हमें थोड़ा सा साइड कर दे। आई फाइंड दैट और क्यूट। मेरे को डेयरी मिल्क पसंद है, मेरे को चॉकलेट दे देना। सेम सेम चॉकलेट ला के दे दो, प्लीज दे दें। मीठा एंड बहुत सारा खाना यमी यमी। एंड उसके अलावा स्ट्रीट स्टॉल्स वगैरह करना। आई एम नॉट Street food ज़्यादा पर्सन की जो कैफेज वगैरह जाए तो फिर नो फैंसी स्ट्रीट, जैसे ये सीपी में आया ना हम दोस्तों के साथ एकदम चिल। आई लाइक अ फनी गाय ओवर सीरियस वाला। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा। या एंड क्या निशानी है रेड फ्लैग की, क्या निशानी है ग्रीन फ्लैग की? निशानी चीट क्यों होता है? चीट क्यों होता है? व्हेन यू आर अनेबल टू फाइंड द रेड फ्लैग इन दैट गाय, तभी वो चीट करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से लोग छुपा लेते हैं। तो बेसिकली आपको अगर आपका रेड फ्लैग है If he is not giving you enough time, that is the major red flag. और बेयर मिनिमम क्या है? बेयर मिनिमम इज कॉल पे रहो मेरे साथ। बेयर मिनिमम बेयर मिनिमम है ये। हाँ हर टाइम। हाँ हर टाइम नहीं बट लाइक But update you with his like day-to-day things. न्यूज़ वाला कोई चाहिए जो हर वक्त अपनी अपडेट देता रहे। नहीं मतलब न्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को न्यूज़ नहीं चाहिए। लाइक वो कहीं जा रहा है तो एटलीस्ट बता सकता है फॉर्म कर दे। हाँ मैं जा रहा हूँ तो मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ या कुछ भी, तो दैट्स उसकी तरह। एंड ग्रीन फ्लैग का नहीं बताया। ग्रीन फ्लैग अच्छा प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनफैक्ट। हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट मेरे को लगता है होगा डेफिनेटली। अगर आप मेरे को नहीं पासवर्ड वगैरह नहीं, नो पर वो ज़्यादा हो जाए, बहुत हो गया, पुराना हो गया। हाँ वो टॉक्सिक हो गया। आई फाइंड दैट टॉक्सिक एक्चुअली। बट हाँ नहीं इन जनरल आप अच्छे से ट्रीट करो तो वो ग्रीन फ्लैग होता है। एक बात बताइए, आप पहली डेट पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक लड़की से? पहली डेट पे पहली डेट या देखो मेरे हिसाब से पहली डेट पे मैं उससे हाय हेलो मिलूंगा और उसकी हॉबीज़ समझूंगा, क्या है वो, कैसी क्या किस टाइप का वो बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है ना, वो मेरे में एक्सपेक्टेशन जो उसकी है वो मैं उसमें फुलफिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इस टाइप का। तो फिर भी अंदर क्या से तो चीज़ कुछ और है, एक्सपेक्ट वो करते बोलूँगा नहीं मैं। हैं? एंड आपके हिसाब से एक रेड फ्लैग लड़की की क्या निशानी है और एक ग्रीन फ्लैग लड़की की क्या निशानी है? देखो ये तुम मेरे से पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ, देखो देयर आर द लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। डिफरेंट ये है ना, एक होता है जिसको बोलते हैं आप जो फैमिलियर होती हैं, है ना, और एक होता है कि जो फैमिलियर नहीं होती वो भी इंजॉय करने के लिए होती हैं। तो ठीक है, उन वो एक होता है इंजॉय करने वाली, एक होता है जो है चल ठीक है इसके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और अपना लाइफ ग्रो करूँगी, तो उस टाइप का। तो यही डिफरेंट है। तो ग्रीन फ्लैग के क्या साइंस हैं और व्हाट आर द साइंस ऑफ रेड फ्लैग अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से तो जो आओ सनम जाओ सनम वाले होते हैं वो रेड में होते हैं, और जो होते हैं टिकाऊ सनम तो वो होते हैं ग्रीन। लगता है कि आजकल के रिश्ते इसी वजह से नहीं चल पाते क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है लोगों में। देखो इसमें दो चीज़ है, रिश्ते चल भी रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं, और नहीं चल रहे हैं जो वो अंडरस्टैंडिंग की इश्यूज़ की वजह से, और ये भी होता है कि हम उनको ना कुछ सारी पर्सनल चीज़ें इमीडिएट बेस पे पिछले 10 दिन में ही सब कुछ बता देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो नहीं शेयर करना चाहिए, वो रखना चाहिए, तो वो भी बता देते हैं। इस वजह से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, और लड़की ज़्यादा समझ लेती है तुम्हारे बारे में। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पापा बोलते हैं कि तुमसे साले गली की लड़की पटेगी नहीं, बाहर की लड़की। मैंने बोला क्यों? तुम साले बाहर वाले को बता देते हो मेरा BMW है ऐसा वैसा, और जब गली वाली को पता है तुम्हारी औकात पता है तो वो पैसा मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वजह है कि ज़्यादातर डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गए इंडिया के अंदर? वो यही रीज़न, एक ही रीज़न है कि जो है बरोबर तरीके से पैसे नहीं मिल पा रहा है उनको, और आज की डेट में एक ये भी हो गया है कि डिवोर्स करते टाइम पे हमें पैसा भी मिल जाएगा। हम जो तो मतलब लालच के चक्कर में आजकल लोग डिवोर्स करते हैं, बिल्कुल लालच की, एलिमनी के चक्कर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। मैं यूज़ नहीं करता हूँ बेसिकली इसको, और ना यूज़ करूँगा, लेकिन मेन चीज़ यही है। तो ये था लोगों का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी भी कोई राय है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर।